प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित कार्य पुस्तिका में अध्याय 4 सरल समीकरण हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे हैं। संजू के पास x कंचे हैं जबकि कैलाश के पास उससे दुगने से 5 अधिक कंचे हैं। तो संजू के पास x माना कैलाश के पास उसका पास से जो दुगने हैं, तो x का दुगना 2x प्लस में 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब बताओ, वो कहता है यदि संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा में x की जगह संजू वाले भरने हैं, तो यहाँ पर x की जगह 5 कह रहा है तो 5 भर दो, प्लस में 5 जोड़ दो, तो 5 दूनी 10 और 5 15 आएंगे ना। आगे वाले में कहता है संजू के पास अगर 8 हो, तो यहाँ अगर 8 हो तो 8 दूनी 16 और 5 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। 2 गुणा 8, इस संजू वाली जगह 8 लिख दिया, 8 दूनी 16 और 5 21। अगर संजू के पास 17 है तो 17 लिख दिया, 17 दूनी 34 और 5 39। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब वो कहता है यदि कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से हम संजू की भी निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, 2 गुणा x, उसका तो वैसे का वैसा रख लिया, प्लस में 5 भी वैसा रख लिया, 23 ये किसके कंचे हैं, कैलाश के, तो यहाँ 23 रख दिया। 2x प्लस 5 बराबर 23 रख दिया, तो 5 इधर लेकर गए, 23 में से 5 घटाया तो यहाँ आप देख सकते हो कितने बच गए, 18 बच गए। और 2 इधर लेके आए, 2 इधर से इधर आएगा बराबर के, तो बटे में भाग में हो जाएगा, 2 से भाग के कितना आ गया, 9। तो इसी तरीके से अगर 55 कंचे हो तो 2x जमा 5 बराबर 55 रख लो, तो 2x बराबर 55 माइनस 5 इधर आएगा, इधर प्लस का बराबर से कोई इधर से उधर आएगा तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का हो गया, तो देखो 50 बच के। अब ये 2 के साथ x गुणा में, तो 2 दूसरी तरफ आएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो 50/2, यहाँ उत्तर कितना आ गया, 25 आ गया। इसमें क्या है, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, यदि हमें संजू के कंचों की संख्या पता हो तो हम कैलाश के कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और कैलाश की पता हो तो संजू के निकाल सकते हैं। बीच में एक बॉक्स दिया हुआ है, जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसका मान बदल रहा था, 2 गुणा x प्लस 5, तो इस x का मान बदल रहा था ना, तो x चर थी, और एक चर पर ऐसा प्रतिबंध लगाने से समीकरण बनता है। ठीक है, इस चर पर कोई हम प्रतिबंध लगाएं तो वो क्या बनता है, समीकरण। तो आगे निम्न में समीकरण, जो समीकरण है उस पर घेरा लगाना है आपको। तो यहाँ मैंने लगाया हुआ है, देखो ये पहले वाला समीकरण x प्लस 2 बराबर 5, ये वाला समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। ये वाला समीकरण है, मैंने लगाया हुआ है। ये वाला 4x प्लस 4y प्लस x, ये इसमें बराबर का निशान है तो ये भी समीकरण नहीं है। 9 प्लस 2x ये वाला है, ये वाला भी है, इसमें बराबर का निशान नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी बराबर का ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो जो समीकरण है उस पर मैंने निशान लगा दिए हैं। आगे है देखो, एक तराजू दी गई है और तराजू के इस तरफ 3 गेंदें रखी हुई, इस तरफ एक फुटबॉल रखा हुआ है, इस तरफ छोटी गेंद रखी हुई है। अब क्या तुला संतुलन में है, बताओ कोई तुला संतुलन में कब होगी। देखो मैं इस बॉल को इस बॉल से काट रहा हूँ, तो एक फुटबॉल के बराबर कितनी बॉल हैं, 2 बॉल। तो ये देखो तुला बिल्कुल संतुलन में है। तो कब होती है, जब दोनों तरफ वजन बराबर हो। तो यहाँ इसका उत्तर देना है, क्या यह तुला संतुलन में है, बताओ कोई तुला संतुलन में कब होती है। तो हाँ, यह तुला संतुलन में है, जब किसी तुला के दोनों पलड़ों पर समान वजन होता है तो तुला संतुलन में होती है। यदि दोनों पलड़ों में 2-2 क्रिकेट बॉल और रख दी जाए तो क्या तुला संतुलन में होगी। पहले से ही संतुलन में, या दोनों तरफ अगर बराबर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संतुलन में ही रखेगी। हाँ, यदि दोनों पलड़ों में से एक एक क्रिकेट बॉल हटा ली जाए, तो बॉल एक एक दोनों तरफ से एक एक हटाएंगे तो वो भी संतुलन में रहेगी, तो हाँ लिखेंगे। यदि पलड़ों पर एक गणित की किताब रखी दी जाए, दोनों तरफ अगर रखेंगे कोई भी चीज़ बराबर मात्रा में तो संतुलन में ही रहेगी। हाँ, एक फुटबॉल का भार तो मैंने आपको बताया था कितने के बराबर था, 2 क्रिकेट बॉल के बराबर था। नीचे दी गई तुला संतुलन में है तो बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ये तुला बिल्कुल सीधी है, संतुलन में है। और यहाँ पर देखो 2 पासों के बराबर एक पासा और 2 पेंसिल रखी, तो एक पासे को एक पासे से काट दो, तो एक पासा बराबर कितनी पेंसिलें बच गई, 2।
तो नीचे दी गई तुला संतुलन में हो तो बताओ, तो हाँ लिखा हुआ है। एक पासे का भार कितनी पेंसिल के बराबर है, तो 2, मैंने आपको बता ही दिया। एक पेंसिल का भार कितने पासे के बराबर होगा, एक पेंसिल का 2 का 1 के बराबर है, तो 1 का कितने का हो जाएगा, आधे का हो जाएगा ना, पासे का, बिल्कुल हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5 के अंदर ये तुला भी संतुलन में है, और यहाँ देखो यह तुला संतुलन में है। अब दाएं पलड़े का भार बाएं पलड़े का भार किताब का भार प्लस बाट का भार के बराबर है। तो देखो इस तरफ वाला इस तरफ वाले के बराबर है, तो लिखा हुआ है इस किताब का मान है x जमा 10 बराबर 20, ये लिखा हुआ समीकरण बनाया हुआ। इसी तरह से तुम भी नीचे संतुलनों के समीकरण बनाओ, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, देखो एक किताब का मान x, तो x और x बराबर क्या लिखा 30, और x को जोड़ भी सकते हैं, तो 2x बराबर क्या लिखा 30। तो ये भी क्या है, संतुलन में है। तो यहाँ पर क्या है x जमा वाई, और इधर x जमा 15 और इधर y है, तो क्या लिखा 15 जमा x बराबर y, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं x जमा 15 बराबर y। आगे फिर देखो क्या है, इस तरफ वाले के बराबर हैं, तो क्या लिखा है z जमा वाई। तो ये देखो z जमा वाई बराबर क्या लिखा है z जमा 30 के। अब दोनों तरफ z है, z से z कट गया, तो y बराबर 30, समीकरण बच गया। आगे देखो नीचे दी गई तुला संतुलन में, तो बताओ बॉल का भार कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x जमा 10 जोड़ो, और यहाँ पर देखो 5 और 10 15 25, या फिर ऐसे कर लो 10 से 10 काट दो, क्या बच गया x बराबर 15 बच गया। देखो या ऐसे भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। नीचे दी गई तुलाएं संतुलन में है क्या, तो यहाँ देखो एक कुत्ता है, कुत्ता 2 खरगोश के बराबर है, 1 पेंसिल के बराबर है, ठीक है, तो संतुलन में है। आगे देखो इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 3 खरगोश जो हैं वो 9 पेंसिलों के बराबर हैं। तो 3 खरगोश कितने पेंसिलों के बराबर, 9। एक खरगोश किस पेंसिल के बराबर होगा, 3 पेंसिल के बराबर होगा। तो यहाँ पर पता चल गया हमें, इसमें एक खरगोश 3 पेंसिल के बराबर, ये भी 3 के बराबर, तो पेंसिल कुल कितनी होगी, देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 7 पेंसिल के बराबर है एक कुत्ता। तो यहाँ देखो इस आधार पर नीचे दी गई तुला का संतुलन कितनी पेंसिलों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो एक कुत्ते के बराबर कितनी पेंसिलें थी भाई, एक कुत्ते के बराबर 7 पेंसिलें थी, तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। सॉरी मैंने कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ आप 7 कर लेना, कितना आएगा 7 पेंसिलें आएगा, क्योंकि 3 + 3 + 1 निकाला था हमने, 7 आया था ना। ये देखो मैं पीछे दिखा देता हूँ, ये वाला 7 पेंसिल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 7 कर लेना। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी दोबारा से, एक कुत्ता बराबर 2 खरगोश प्लस पेंसिल, 3 खरगोश बराबर 9 पेंसिल थी, तो 1 खरगोश बराबर 3 पेंसिल हो जाएगी। एक कुत्ता बराबर देखो 2 खरगोश प्लस में 1 पेंसिल, तो 2 × 6 1 7 पेंसिलें हो जाएंगी। आगे है तुला संतुलन में, तो x का मान बताओ। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, 5 इधर घटेगा जाकर के, क्या हो गया, तो x का मान कितना बच गया 10। यहाँ पर 3 जमा x बराबर 9 है, तो 3 इधर जाकर घटेगा, तो 9 में से 3 गया, तो x का मान कितना है 6। यहाँ पर 8 जमा x बराबर 14 है, या सीधा ही कह सकते हैं 8 में कितना जोड़ें 14 है, तो x का मान देखो 6 जोड़ा है। ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखो ये पूरी लाइन कितने की है, 7.5 की, तो 7.5 पर टिक कर दिया। पूरी लाइन में ये x है और 2 है, इन दोनों का जोड़ करते हैं तो पूरी लाइन, तो ये भी सही है, तो 2 उत्तर इसके सही है। आगे 9 की है पूरी, तो इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़, तीनों का जोड़ करें तो 9 आता है। तो यहाँ देखो 3 जमा, तो ये चौथे में ऐसा। आगे नीचे दी गई रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। तो 5 ये जोड़ेंगे, तो देखो 5, 3 ये वाला और 11 जेड ये वाला, तो बराबर कितना है पूरा टोटल 11, तो समीकरण बन गया 5 और 3 8, 8 जमा जेड बराबर 11। आगे वाले में 7 है, तो इसको जोड़ दो, तो 1.5 2 2.5 क्यू बराबर 7, तो 6 ये टोटल हो जाएंगे 6 जमा क्यू बराबर 7। तो आगे है इसके बाद में, बिल्कुल आसान है, कैसे लिखेंगे, ये s है और ये 8 है, s जमा 8 बराबर ऊपर कितना है टोटल, ये 3 s के बराबर है। आगे वाले में भी समीकरण बनाना है, तो यहाँ क्या लिखना है 5 जमा क्यू जमा पी बराबर ऊपर वाले के बराबर है, तो ये लिखा हुआ देखो। तो इससे आगे भी समीकरण बनाना है, क्या लिखेंगे a जमा a, तो यहाँ लिख दिया 2a जमा 15 b जमा b बराबर 2b बराबर 52, टोटल 52 है। तो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखे भी जोड़ सकते हो। आगे देखो
दाईं ओर दिए गए संतुलित तराजू की सहायता से बाईं ओर दिए गए तराजू को संतुलित करें। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आसान है। आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये जो एक बॉल है, इस बॉल को मैं काट दूँ, एक बॉल को काट दूँ, कितनी बॉल बच गई इधर? 2 4 6 बच गई। तो इस एक जो प्रिज्म्स जो कांच की स्लाइड जो रखी हुई है, कांच का जो टुकड़ा है, उसके बराबर कितने कंचे हैं? 6 है। एक तो कट ही गया था, 6 यहाँ संतुलित कर दिया मैंने, यहाँ 6 लिखे हुए। देखो आगे वाले में देखो 2 से 2 कट कर देता हूँ मैं ये। तो एक प्रिज्म के बराबर कितने बच गए? 2 4 6 8 बच गए। तो 8 मैंने यहाँ संतुलित करने के लिए लिख दिए अंदर। ठीक है। इससे आगे वाले में देखो प्यारे बच्चों, इससे आगे वाले में यहाँ एक प्रिज्म के बराबर लिखना है आपको। तो यहाँ इससे मैंने ये काट दिया, तो कितने बच गए? देखो 2 2 बनाए हुए मैंने। यहाँ देखो आप एक प्रिज्म से प्रिज्म काट दो, बाकी जो कंचे बच गए वो यहाँ आ जाएंगे। आगे वाले में देखो, आगे वाले के अंदर देखो आप, एक तो बॉल काट दो छोटी वाली, एक वाई काट दो, तो एक के बराबर कितने? 4। तो 4 ही लिखा है मैंने यहाँ पर। आगे वाले में देखो इससे 2 जेड जेड जमा जेड, तो यहाँ एक जेड बराबर लिखना है। तो पहले तो 2 को जेड को 2 से काट दो, और 3 कंचों से 3 कंचे काट दो। ठीक है। और अब देखो कितने कंचे बच गए? 4 कंचे बच गए। तो 4 कंचे 2 जेड के बराबर है, तो 1 जेड के बराबर कितने कंचे होंगे? 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। x जमा 8, x जमा 8, अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? हम उतनी संख्या दोनों तरफ से जोड़ देंगे और घटाएंगे, केवल चर राशि शेष रहे। तो यहाँ पर देखो x जमा 5 है, इधर 5 था ना, तो यहाँ से 5 माइनस कर दिया, प्लस का था, इधर भी माइनस का 5 कर दिया। तो देखो 5 से 5 कट गया, 0 आ गया ना, तो इधर 8 में से 5 गए, 3 आ गया। तो इसी तरीके से आगे वालों में किया वो देखो, यहाँ क्या है? x माइनस 1/2 बराबर 3 है। तो 1/2 को यहाँ से हटाना है हमें, तो 1/2 को देखो यहाँ पर नीचे प्लस कर दिया और इधर भी प्लस कर दिया। दोनों तरफ एक जैसा करने पड़ेगा, अगर प्लस करते हैं तो दोनों तरफ। तो देखो ये प्लस माइनस हो गया, इससे कट गया। तो x बराबर कितना बच गया? देखो 3, अगर हर बराबर तो सीधा जुड़ जाता है 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान 2। आगे लिखा हुआ भी मैंने अगले पेज पर देखो, ये लिखा हुआ 4/2, x का मान कितना? 2। इससे आगे देखो, इधर इधर क्या है? x माइनस 8 है, x माइनस 8 बराबर 2 है। इस माइनस 8 को हटाना है, तो क्या करेंगे? माइनस 8 है तो प्लस का 8 कर दो, और इधर भी प्लस करना पड़ेगा। फिर 8 से 8 कैंसिल, x बराबर 8 2 10। तो यहाँ देखो मैंने उत्तर लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या है? -1 को हटाना है, तो देखो x -1 है तो प्लस का 1 करना पड़ेगा, और इधर 5 में भी प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 6 लिखा हुआ है। यहाँ +3 को हटाना है, क्या करना है? देखो x +3 है, +3 को तो माइनस घटाना पड़ेगा दोनों तरफ से 3, इधर -5 है, इधर -3 करना पड़ेगा, और 3 से 3 कट गया, तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ गए, माइनस का 8 आ गया देखो उत्तर। लेकिन अगर समीकरण इस रूप में हो तो क्या करोगे भाई? x/3 हो और बराबर 6 हो, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो भाई। तो 3 से 3 कट गया ऊपर नीचे, तो x बराबर 6 3 18 आ गया। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर लिखा हुआ है ना। दूसरा स्टेप क्या है? 3 से 3 कट गया, 6 3 18 उत्तर आ गया। हमें चर राशि चाहिए तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे, किया था हमने। कॉलम ए में दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए कॉलम बी में दी गई किस संक्रिया को अपनाएंगे? तो प्यारे बच्चों देखो x -5 है, यहाँ -5 को हटाना है, तो दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर बराबर मिलाया हुआ है ना। यहाँ पर +2 है दूसरे में, तो प्लस है तो घटाना पड़ेगा दोनों तरफ, तो देखो दोनों तरफ घटाना है। यहाँ पर 2x जमा 4 है, तो 2 के साथ x गुणा में है, तो मतलब 2 को भाग करना पड़ेगा इससे, तो दोनों पक्षों से 2 का भाग देने पर। यहाँ x/3 है ना, 3 को हटाना है, 3 अगर भाग में है तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो गुणा किया तो नहीं दोनों पक्षों से। यहाँ देखो 8 जो है वो भाग में है, तो इसको गुणा करेंगे दोनों पक्षों को, तभी कटेगा ना। तो यहाँ क्या होगा? उल्टा करते हैं तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है। आगे नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ देखो क्या है? x/4 बराबर 2 है। इस 4 को हटाना है, तो 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। इधर भी क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 4 दूनी 8, तो ये माना रहा। इसके बाद में देखो दूसरे में 3x बराबर 15 है, 3x बराबर 15, हमें किसको हटाना है? 3 को, तो 3 दोनों तरफ भाग कर दो, 3 से 3 कट गया, इधर क्या हो गया? 3 एकम 3, 3 5 15, x बराबर 5, तो यही देखो x बराबर 5 निकाला हुआ है। तो 9x बराबर 15 है, तो हमें किसको हटाना है? 9 को।
तो 9 करो दोनों तरफ, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 5 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/3। तो आगे वाले में L/2 बराबर 7 है, तो दोनों तरफ बटा में तो गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कर गया, तो L का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, इससे आगे देखो L/5/2 बराबर 3, तो इसमें किया हुआ है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, L/5 बराबर 6 आ गया। तो अब 5 और हटाने तो इधर ले जाओ सीधा ही, 6 इधर ले जाके माइनस का हो जाएगा, तो L का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो पहले तो 3a बराबर, दूसरा तरीका अपना लेते हैं, 4 इधर ले जाओ माइनस का हो गया, तो 3a बराबर कितना बच गया 6। अब इसको हटा लो, 3 को इधर 3 कर दो, दोनों तरफ 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 3 अच्छा, a का मान कितना आ गया 2। यहाँ कितना लिख दोगे, a का मान 2 लिख दोगे, कर लोगे। यहाँ पर देखो क्या है 5x जमा 10, तो पहले तो इसको हटा लो, 5x जमा 10/4 है, इस पूरे का गुणा 4 करो, बराबर 20 गुणा 4 करो, दोनों तरफ गुणा ही करना है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या है 5x जमा 10 बराबर 20 चौका तो 80 हो गया। अब इस 10 को हटाना है, तो दोनों तरफ 10 क्या करना पड़ेगा, 5x जमा 10 है तो -10 करना पड़ेगा, और इधर भी क्या करना पड़ेगा -10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5x बराबर कितना बच गया, इधर 70 बच गया, तो दोनों तरफ 5 से काटो, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 5 से ये कटेगा 14 पर, तो x का मान कितना आ जाएगा 14, तो इसमें 14 आएगा, कर लोगे। आगे वाले में क्या है 3x - 2, 3x - 8 बराबर 2 है, तो ये 2 है, तो इधर पूरे से गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो 3x - 8 बराबर कितना आ गया 4। अब इस 8 को हटाना है, धीरे धीरे इस प्रोसेस से हटाते जाना, हट जाएंगे मन आ जाएगा। नीचे कुछ अंक कार्ड बने हैं, ऐसे ही अंक कार्ड तुम बनाओ, ये अंक कार्ड हैं, प्लस माइनस इनका प्रयोग करते, तो 4 और x का प्रयोग करते, उसमें से -8 घटाया 3 है, ऐसे समीकरण आपको बनाने हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 तो बना दिए, आप अपनी तरफ से बना लेना, बिल्कुल आसान है। तो आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर, 5x जमा 4 बराबर 9, जैसे 3 जमा उनमें से लगाना है जो दिए हुए ऊपर। ठीक है, आगे है निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखो। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर, तो संख्या मान लो x में 6 जोड़ा 37 आया। किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25, तो मान लो x में 9 जोड़ा 25 आया। किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर, तो x मान लो x में 4/5 जोड़ा 29/5 आया। किसी संख्या के दुगने में से x का दुगना 2x, उसमें से 1 घटाने पर 13 आता है, तो ये रहा। किसी संख्या के 5 गुने में से, तो x/5 पाँचवें भाग में से, तो मतलब x को 5 से भाग करना है, घटा -5 करना है, बराबर 33 आता है। किसी संख्या के 1/3 का मतलब उसको भाग करना है 3 से, तो x/3 उसमें 10 जोड़ना है, बराबर कितना आएगा उस संख्या का दुगुना, तो ये समीकरण बन गया। देखो दाईं ओर लिखे समीकरण को एक सरल चरण हल कर बाईं ओर लिखा जाता है, परंतु वे ऊपर नीचे दिखे, तुम सही जोड़े बनाओ, आपको सही जोड़े बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इसमें देखो इस 5x को हल करेंगे तो 7 इधर जाएगा ना, जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखो 5x बराबर 2 जमा 7, इसको हल करेंगे तो ये 5 इधर जाएगा, क्या होगा 3x बराबर 5 + 5, तो ये कहाँ है, आगे वाले में आपको सॉर्ट करके बता देता हूँ। ये देखो ये प्लस का है, तो इधर जाके क्या है माइनस का हुआ है, और इसमें देखो 5 क्या है भाग में है, तो इधर जाके गुणा में होगा, 2 × 5 आएगा, तो 2 × 5 आपको कहीं नज़र आ रहा है, इसमें 2 × 5 ये लास्ट में नज़र आ रहा है, ये रहा इसका जगह, ये लास्ट वाला। ठीक है, आगे 3x है, तो 3 इधर जाएगा भाग में होगा 9 के, ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा 9 के भाग में होगा, ये आपको देख लेना है, ये इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे वाले में क्या है, ये 9 इधर आएगा तो ये वाला है इसका भाग में होगा, तो ये आप खुद मिलान कर लेना। ठीक है, आगे है निम्न समीकरणों को कथन रूप में लिखना है आपको। x जमा 15 बराबर दिया, तो किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 38 प्राप्त होता है, ऐसे लिख दो। आगे है x/5 बराबर, तो किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है, ऐसे लिख दो, बिल्कुल आसान है। 3x - 8, तो यहाँ लिखा हुआ है किसी संख्या के तिगुने में से 8 घटाने पर कितना आता है 35 उत्तर आता है, तो ये सही लिखा हुआ है। आगे नीचे दिए गए समीकरणों के सामने संतुष्ट है या नहीं लिखना है, तो इस 2 को इधर ले जाओ, 2 यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, तो देखो x बराबर 7 - 2, 7 में से 2 गया 5, तो संतुष्ट है, हाँ लिखा हुआ है।
आगे वाले में देखो, इससे आगे वाले में क्या है, 7x बराबर 21 और 2 में इधर जाएगा गुणा में होगा, x बराबर 21 गुणा 2/7 जाएगा इधर हो जाए, 7 21, 3 दूनी 6 आएगा, नहीं है संतुलित, नहीं लिखा है। तो इस तरीके से अगर हल करोगे इनको, यहाँ 3 इधर जाएगा तो 19 में से 3 गए, कितने बच गए भाई 16, और 2 x के साथ गुणा में तो बटे में आएगा, तो 2 8 16 8 मान आएगा, तो यहाँ 4 लिख रखा है, ये भी नहीं है। आगे वाले में देखो 5x - 2 बराबर 4, तो 5x - 2 बराबर 2, तो 4 तो इधर चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो गए, ये 2 इधर जाएगा प्लस में जुड़ेगा 10, 5x बराबर 10 आ गया, तो x बराबर 10/5, 5 दूनी 10, तो हाँ ये संतुष्ट है। ठीक है, आगे है सारणी में दिए गए मान में निम्न समीकरण को हल करके बताओ। अगर x का मान x - 2, x की जगह 0 रखें, ये -2 तो -2 उत्तर आ गया। यहाँ पर 3 गुणा में 0 मान रखें तो 3 0 0, -8 का -8 आ गया। यहाँ पर x का मान 1 रखें तो 1 - 2 तो माइनस का 1 बच रहा है। यहाँ पर उसकी जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में से 8 गया माइनस का 5 बच रहा है। यहाँ पर 2 रखें x का मान, तो 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मान रखें 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से माइनस का 8 तो माइनस का 2 बच गया। आगे देखो 3 - 2, x की जगह 3 रखें तो 1 आ रहा है। यहाँ पर देखो x की जगह 3 रखें तो 3 3 9 - 8, तो 9 - 8 1 आ रहा है, तो ये मान संतुष्ट करता है। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर 3, तो उत्तर आ जाएगा x बराबर 3। आगे है समीकरणों के सामने x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच करो कि सही हल है या नहीं, उस पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर देखो ये 4 मान दिए हुए, मैंने गोले पहले से लगाए हुए हैं। x की जगह कौन सा मान भरें कि -4 आ जाए, तो देखो 3 गुणा में यहाँ पर -1 भर दिया और -1, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया, -1 है, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 कितना आ गया 4, तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर गोल दायरे कर दिए हैं। तो 4 गुणा में x का मान कितना भरना है, -3, बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 4 की गुणा -12 आ रही है ना, तो ये सही है। तो ये मैंने गोल दायरे कर दिए हैं, आप इनमें मान भर के देख लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे शांति अपने विद्यालय से घर के लिए निकलती है। 10 मीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में उसकी दोस्त मीनू मिलती है, फिर वह मीनू की साइकिल पर बैठकर विद्यालय पहुंचती है। यदि शांति में के घर से विद्यालय की दूरी x मीटर है, तो बताओ शांति से कितनी दूरी साइकिल पर थी। तो बिल्कुल आसान है, अगर ये 10 है और पूरी x है तो x में से 10 घटा लो भाई, x - 10 मीटर आ जाएगा। नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरणों बनाओ। नीसू का कद 80 सेंटीमीटर, उसकी माता जी उसके कद से 2 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। तो माना नीसू की x है और माता जी की क्या है, उसके दुगने से 2x कर दो, उससे 5 कम है, तो 2x - 5, 2x - 5 समीकरण बन जाएगा। सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। वह साइकिल से घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक x प्रति मिनट की गति से चलती है। उसके बाद 50 मीटर की चलती है। तो यहाँ पर देखो 40 प्रति मिनट 2 मिनट तक, फिर उसके बाद में 3 मिनट तक x चली, उसके बाद में फिर 50 चली, 250 हो गया। तो ये क्या हो गया, 40 और 50 130, इधर जाके घट जाएंगे और ये 3x हो गए। तो 130 गए, 250 में से 120 बच गए, 3 इधर आ गया, तो बटे में 3 से काटा तो कितना आ गया, x का मान 40 आ गया। निम्न सवालों को हल करो। दो संख्याओं का योग 35 है, तो पहली संख्या 3 है, तो दूसरी बताओ। तो दूसरी मान लो x, पहली 3 है ही, तो 3 जमा x बराबर 35। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो घटेगा, तो x का मान कितना है 32। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4। यदि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है, तो पिता उत्तर की आयु बताओ। तो बिल्कुल आसान है, देखो हमने क्या माना, पिता की आयु, पुत्र की आयु इसके x/4 है, तो x जमा x/4 बराबर 45 लिखा। अब दोनों का इनका लघुत्तम निकाला 4, तो यहाँ 1 है तो ऊपर 4x हो गया, यहाँ 4 है, 4 से 4 कैंसिल, x का x रह गया बराबर 45। तो 4 और x कितने हो गए 5x, और बटे में कितना है 4 बराबर कितना है 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45, और 5/4 इधर आएगा, तो 5 नीचे, तो यहाँ हमने कर रखा है देखो, 5 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया। जब इनको काटा तो कितना आ गया, x का मान 36। x हमने क्या माना था, पिता की आयु, पिता की 36, उसकी उससे क्या है
1/4 है, तो 36 का 1/4 4 निम 36, तो उसके आगे 9 निकाला हुआ हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से। एक संख्या का दुगुना तिगुना मिलकर 25 हो जाता है, तो माना एक संख्या x, उसका दुगुना 2x, तिगुना 3x, तो दुगुना जोड़ना है और तिगुना जोड़ना, 2x + 3x = 25, तो 5x = 25। हमें निकालना है x का मान, तो 5 को इधर ले आओ, इस x के साथ गुणा में है तो इधर जाके भाग में होगा, 5 से 25 कट गया, कितना आ गया x का मान 5। किसी संख्या में 20 घटाकर 40 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। तो किसी संख्या x संख्या है, उसमें से पहले 20 घटाओ फिर 40 जोड़ो 75। तो यहाँ देखो इस तरफ 40 में से 20 गए, 20 बचाना, 20 इधर आएगा घटेगा, तो x का मान कितना है 55 है। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 47, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है। क्रमागत संख्या मतलब गिनती में एक जोड़ते जाते हैं ना, तो x है तो अगली गिनती x + 1 है, तो इन दोनों का जोड़ 47 है, तो 2x = 1 इधर जाके घटेगा, तो 2x = 46 हो गया। x का मान कितना हो गया 2 इधर आके भाग में हो गया, तो कितना आ गया 23। तो पहली संख्या 23 है, दूसरी कितनी 24। एक विद्यालय की कक्षा 7 में 36 विद्यार्थी थी। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो मान लो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या उससे दुगनी है, कुल 36 है, तो x = 2x = 36, तो 3x हो गया ना टोटल, तो x = 3 बटे में आ जाएगा, तो x का मान 13, यानी लड़की 13 है, लड़के उससे दुगने हैं 26। अब आगे बिल्कुल मज़ेदार एक पहेली है। कोई भी संख्या अपने मन में सोचो, जैसे मैंने सोच ली, कितनी सोच ली 5 सोच ली। दूसरा पद, उतनी संख्या अपने दोस्त की सोच लो और उसे पहली संख्या में जोड़ दो। पहली मैंने जोड़ी 5, दोस्त की भी जोड़ दी, कितना हो गया 10। अब उसमें 10 जोड़ दें, तो 10 में 10 जोड़ दो भाई, कितना हो गया 20। चौथा पद, अप्राप्त संख्या को 2 से भाग दे दो। अगर 20 को मैं 2 से भाग दे दूं, कितनी आ गई 10 आ गई। पांचवां पद, बची संख्या में दोस्त की संख्या घटा दो भी, 10 में से 10 बची ना, 10 में से 5 गया 5, तो क्या शेष बचा 5। मज़ेदार प्रश्न है, आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसी पहेली बना सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने सरल समीकरण किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा मैंने जल्दबाजी ज़रूर की है, लेकिन इसको थोड़ा स्लो करके समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।